वी-गार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी। चंद घंटे आप बोल रहे हैं कि बचाए चंद घंटे और बोल लें, फिर कल से उनकी बोलती बंद हो जाएगी। जनता तो उनकी बोलती बंद कराती है। इंडिया की सरकार है, माननीय प्रधानमंत्री से मिलना जुलना उनका एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। अब एक साथ है तो मिलेंगे ही। तेजस्वी जी शंका कर रहे हैं और वो भी जान रहे हैं कि कुछ होने वाला नहीं है। अब कुछ है, बिहार में ऐसी कोई बात नहीं होगी। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय जी हमारे साथ हैं। सर, सबसे पहला सवाल ये कि बस चंद घंटे शेष रह गए हैं जब पता चलेगा कि देश में किसकी सरकार बन रही है, एक्चुअल क्या स्थिति है? देखिए, पता तो चल चुका है, चंद घंटे बचे हैं, लेकिन जनता जो तय कर दी है कि तीसरी बार माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी फिर प्रधानमंत्री का शपथ लेंगे तो लेंगे, जनता तय कर चुकी है। मतलब 400 पार या कुछ कोर कर सर आप छोड़ रहे हैं? बिल्कुल जनता तय कर दी है कि 400 पार एनडीए को इस बार कराएंगे। जब वो कह रहे हैं कि 295 हमारा है। देखिए, खड़गे जी के यहाँ जो मीटिंग हुई थी, एक बड़े झुंड में लोग वहाँ पहुँचे थे, इंडिया घमंडिया गठबंधन के लोग, और हताशा, निराशा, हार स्पष्ट रूप से उनके शब्दों में दिखाई पड़ता था, भाव में दिखाई पड़ता, उनकी छटपटाहट दिखाई पड़ती थी कि इस देश की जनता ने किस प्रकार से इंडिया गठबंधन को नकार कर माननीय नरेंद्र मोदी जी में अपार विश्वास व्यक्त की है। और जब बिल्ली गुस्साती है ना तो खंबा नोचती है, तो तरह तरह की बातें करने लगी कि 295 सीट हमको मिलने वाला है, बिहार में हम 25 से ज़्यादा सीट ले लेंगे। यह बिल्कुल बकवास है। बिहार में 40 की 40 सीट एनडीए जीतेगी और पूरे देश भर में एक विपक्ष को मर्यादा लायक भी सांसद उसको नहीं मिलने वाले हैं। तो बोलने के लिए चंद घंटे आप बोल रहे हैं कि बचाए चंद घंटे और बोल लें, फिर कल से उनकी बोलती बंद हो जाएगी। जनता तो उनकी बोलती बंद करा दी है। अच्छा, जितने विपक्ष के नेता हैं वो एक पिछले 24 घंटे से जितनी संवैधानिक संस्थाएं हैं या चुनाव की प्रक्रिया है, मतगणना की प्रक्रिया है, अचानक उन पे क्यों सवाल खड़े होने लगे हैं? देखिए, सब हार को देखकर इंडी गठबंधन वाले लोग तरह तरह की अफवाहें, भ्रम और झूठ बोलने का काम कर रहे हैं, आरोप लगाने का काम कर रहे हैं। देखिए, ईवीएम मशीन प्रमाणिक है, इस पर तो कोर्ट का भी निर्णय आ चुका है। और जब कभी भी छोटी मोटी उनकी जीत इस 10 वर्षों में हुई है, उसे ईवीएम ठीक होता है और प्रक्रिया ठीक होती है, बाकी सब लोग उस समय ठीक होते हैं। जनता वोट देती है और जनता के दिए हुए वोट को कोई चुरा नहीं सकता है। यह इसलिए बोल रहे हैं कि पहले यह उनके स्वभाव में था, जनता वोट देती थी और उसको हड़प लेते थे, उसमें गलती करने की कोशिश करते थे और करते भी थे। और लोकतंत्र में भरोसा एनडीए को है और लोकतंत्र के पर्व को इस देश के मतदाताओं ने बहुत अच्छे तरीके से बनाया है। हम तो धन्यवाद देना चाहेंगे चुनाव आयोग को कि बहुत अच्छे तरीके से चुनाव कराया है और चुनाव इतना बढ़िया तरीके से संपन्न हुआ है। इतने बड़े मतदाताओं वाले देश और इतने बड़े लोकतंत्र की भूमि भारत में जो लोकतंत्र का पर्व मनाया गया है, जिस प्रकार से मतदान हुआ है, लोग इसकी सराहना कर रहे हैं। दुनिया के कई संस्थाएं सोच रही कि अब हम इस पर रिसर्च करें, कितने मतदाताओं वाला देश में लोकतंत्र का पर्व लोग ऐसे मनाते हैं। तो इस प्रक्रिया की या प्रणाली की सराहना हो रही है और महागठबंधन वाले हार के कारण ऐसे बोल रहे हैं। अच्छा, ग्लोबल सिविल सोसाइटी है, उसने जो हेट स्पीच को लेकर के कंडेम किया है। प्रधानमंत्री ने जो बयान दिए उसको लेकर के कह रहे हैं कि ये हेट स्पीच ने देश की छवि को ख़राब किया है। देखिए, ऐसी कोई बात नहीं है, इस तरह की कोई बात नहीं है कि माननीय प्रधानमंत्री जी जो बोलते हैं उसमें कहीं कोई भी हेट स्पीच की बात ही नहीं। वह जब बोलते हैं तो बिल्कुल सब लोग जानते हैं कि मर्यादित बोलते हैं और बोलते हैं उसका मतलब होता है, ऐसे नहीं बोलते हैं। तो कहीं से भी प्रधानमंत्री जी पर कोई भी टूल किट हो या कोई भी राजनीतिक संगठन हो, कोई संस्था हो, इस तरह की बात करता है तो वह बकवास है, इसमें कोई दम नहीं।
जब पीयूष गोयल ने भी जो कहा और उस पर एक चर्चा भी हो रही है कि एक टूल किट चल रहा है संवैधानिक संस्थाओं के ऊपर उंगलियां उठाने के। बिल्कुल वो सोची समझी साजिश है हमारे विपक्ष वालों की कि इतने बड़े लोकतंत्र के पर्व को जो मनाया गया और मतदाताओं ने जिस प्रकार से उसमें अपनी भागीदारी दी है, तो बदनाम करने के लिए और बदनाम करने की कोशिश और भ्रम फैलाने की कोशिश इसलिए कर रहे हैं कि उनको स्पष्ट रूप से हार दिखाई पड़ रहा है। हार से हताश और निराश होकर ऐसा वह भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, थोड़ा ग्लोबल से हम अगर लोकल हों तो नीतीश कुमार जी दिल्ली गए, एग्जिट पोल आया, चुनाव की प्रक्रिया समाप्त हुई, उसके बाद से नीतीश जी दिल्ली गए। क्या कुछ योजना है नीतीश कुमार को लेकर के, कुछ अलग योजना भारतीय जनता पार्टी की इनको केंद्र में ले जाने, क्योंकि तेजस्वी भी बार बार कह रहे हैं 4 के बाद बहुत कुछ बदलेगा। देखिए, माननीय नीतीश जी एनडीए के बड़े नेता हैं और केंद्र में एनडीए की सरकार है। माननीय प्रधानमंत्री से मिलना जुलना उनका एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। अब एक साथ है तो मिलेंगे ही। कुछ जो आशंका तेजस्वी जता रहे हैं कि 4 के बाद कुछ बड़ा बिहार में बदलाव, तो आपको कुछ दिख रहा है बदलाव किया? तेजस्वी जी शंका कर रहे हैं और वो भी जान रहे हैं कि कुछ होने वाला नहीं है। अब कुछ बिहार में ऐसी कोई बात नहीं होगी जो फिर से एक ऐसे व्यक्ति को सरकार में सम्मिलित होने का अवसर मिल जाए जो भ्रष्टाचार में बिहार को ले जाना चाह रहा हो, झूठ की बुनियाद पर राजनीति करती हो, परिवारवाद को बढ़ावा दे रहा हो, अपराधियों को संरक्षण दे रहा हो, तुष्टीकरण कर रहा हो और सारे भ्रष्टाचार का खुद प्रतीक बने हुए तेजस्वी जी क्या बोलेंगे? उनके बोलने में कोई दम नहीं। बिहार में कितनी सीटें? 40। देश में 400 पार। उजियारपुर निश्चित जीतेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी के भगीरथ प्रयास से जो विकास की गंगा देश में बही है, वह उजियारपुर की धरती पर भी पहुंची है और लोग माननीय प्रधानमंत्री जी में विश्वास व्यक्त किए हैं और फिर से तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बनाने के लिए उजियारपुर के मतदाताओं ने खूब मतदान किया है एनडीए के पक्ष में। जी, विभाग ये क्या होता है? विभाग आपका? धन्यवाद। चलिए, विभाग हुआ काटिए। जाहिर सी बात है, जनता हर अपने नेता को जिसने वोट दिया है, जो जिताती है, वो चाहती है कि उनका नेता आगे बढ़े, केंद्रीय मंत्री बने और आगे जाए। ये लोगों की संभावनाएं होती है, वो संभावना तलाशते हैं। लेकिन नित्यानंद राय जी, इनका दावा कि बिहार में सभी 40 सीटें और देश में जैसा कि नारा दिया गया था अब की बार 400 पार, तो चंद घंटों का समय शेष रह गया है। लेकिन एग्जिट पोल ही नहीं बल्कि इन्हें पूरा विश्वास है कि बिहार की सभी 40 सीटें और देश में 400 पार से तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनेंगे। कैमरामैन कुणाल के साथ रूपेश कुमार, टीवी 9 भारतवर्ष, पटना। वी-गार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी।